प्रातः स्मरणी पूज्य पाद सदगुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा अनुसार थोड़ा सा विचार आप सबके बीच। साहब का एक छोटा सा पद है, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पयो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो रही है नरक महाबासा, निस दिन बसो लबार की पासा, जात सबन कहा देखिया, कहीं कबीर पुकार, चितवा हो तो चेतले, नहीं तो दिवस परत है धार। 3 पंक्ति और एक साखी में साहेब मनुष्य को सावधान करते हैं। संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनको साहेब सावधान करते हैं कि तुम्हें अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाना है, प्रकाश की ओर ले जाना है, तो तुम अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, अच्छे लोगों का संग साथ करो, जो तुम्हें धर्म की शिक्षा दे, कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्देश करे, पथ बताए, राह बताए, उनका अनुसरण करो। कबहु न भयो संग और साथा। और साहब कहते हैं लेकिन तुमने तो ऐसा किया नहीं, तुम हमेशा से उन्हीं लोगों का संग किया, साथ किया, जो संसार की तरफ ले जाएं। संसार के जो चीज़ें हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं और उसमें जो रमाए, उनमें जो रमाए, उन्हीं लोगों का संग किया है। जो लोग बताते हैं कि संसार में सुख है, प्राणी पदार्थों में सुख है, इसी में डूबो, इसी में रमो, यही जीवन का आनंद है। साहब कहते हैं ऐसे ही लोगों के पास तुम हमेशा से बैठे रहे और आज भी बैठते हो और चाहते हो कि जीवन प्रकाशित हो जाए, जीवन में शांति आ जाए, प्रेम घटित हो जाए। तो साहब कहते हैं अगर तुम्हें शांति चाहिए, अपने अंदर प्रेम को उद्घाटित करना है, प्रकाश को प्रकाशित करना है, तो अच्छे लोगों का संग करो। जब तक अच्छे लोगों का संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है, तुम्हारा मन पवित्र होने वाला नहीं है। मैं अपने बचपन की एक घटना देखा हूँ। घर में जब था तो घर में या कहीं परिवार मोहल्ले में एक ऐसे सज्जन थे जिनका पूरे मोहल्ले में, गांव में बड़ा आदर, बड़ा सम्मान था। लेकिन धीरे धीरे उनकी संगत कुछ ऐसे लोगों से होने लगी, वे उन लोगों का संग करने लगे जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग का सेवन करते थे। धीरे धीरे वे उनका संग करते रहे और एक दिन ऐसे आया कि वे जिनके साथ जाते रहे उनके जैसे बनने लगे। और एक दिन जब उन लोगों ने, उनकी गांव में एक दुश्मनी थी और दुश्मनी बहुत हद तक थी, मारकाट तक चली गई। तो एक दिन मौका मिला और उन्होंने अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया, उनकी हत्या कर दी। और वे सज्जन जिनका गांव में, समाज में बड़ा आदर सम्मान था, वे उनके साथ उस समय तक थे। उसी समय बाद में कुछ महीने बीते लेकिन पता न चला कि किसने हत्या की। लेकिन धीरे धीरे बात उजागर हो ही जाती है। गांव के लोगों को पता चला, मोहल्ले के लोगों को पता चला कि किन लोगों ने हत्या की है। तो हत्या के दोषी सभी पकड़े गए। तो उन सज्जन का भी नाम उसमें सम्मिलित कर लिया गया, जिनका समाज के लोग, गांव के लोग बड़े आदर सम्मान के साथ लेते रहे। लेकिन अब वे एक हत्यारे बन गए। वे ना चाहते हुए भी दोषी हो गए। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन बच न पाए और आज भी उनका मुकदमा चल रहा है, तारीख पर तारीख जाते रहते हैं। अगर वे उन लोगों से शुरू में ही अपना पिंड छुड़ा लेते, क्योंकि जब वे उन लोगों का संग करने लगे थे तो घर के लोग, परिवार के लोग
उनको बारंबार समझाते रहे कि बेटा उन लोगों का संग मत करो, वे जुआरी कबाबी हैं, शराबी हैं और उनकी गांव में दुश्मनी चल रही है। अगर तुम उनका संग करते रहे तो एक दिन बुरे फंसोगे। लेकिन वे न माने और अंततः वही हुआ जो घर वाले शुरू से समझा रहे थे। तो कहने का मतलब है, जब तक हम अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा। तुम हमेशा से गलत लोगों का संग करके अपने अमृतमय जीवन को, जिसमें तुम मोक्ष को उपलब्ध हो सकते थे, जिस जीवन में तुम परम सत्ता को, ईश्वर को उपलब्ध हो सकते थे, उस जीवन को तुम नरक में डुबो दिए, अर्थात दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर लिए। जैसे हमेशा से अनादिकाल से जन्मों जन्मों से हम दुखों में डूबते आ रहे हैं, वैसे हम आज भी दुखों में डूब रहे हैं। बंधुओं, अगर हमें इस दुख से बचना है, जन्म मरण के दुख से बचना है, तो हम अच्छे लोगों का संग करें। अच्छे लोगों का संग है जो हमें सही दिशा दे, सही मार्ग बताए, कल्याण की ओर हमें अग्रसर करे, और वे हैं संत गुरुजन। संत गुरुजनों को छोड़कर हम संसार में कहीं भी चले जाएं, हमें सही मार्ग देने वाले नहीं हैं। माता पिता तो होते हैं, लेकिन वे उस जगह तक नहीं हमें पहुंचा पाते जहां हम सर्वथा या कहीं हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद को उपलब्ध हो जाएं। वे हमें कल्याणकारी बताते हैं, सतमार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश करते हैं, लेकिन उतने से हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। हमारा असली जीवन तभी सार्थक होगा जब हम संतों के पास आएं, क्योंकि संतों के पास आकर ही, सत्संग में आकर ही हम अपने जीवन के महत्व को समझते हैं कि मेरा जो जीवन है इसी में मैं मोक्ष को उपलब्ध हो सकता हूँ, परमात्मा को पा सकता हूँ। जो लोग संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त करते, सत्संग में नहीं आते, वे ईश्वर परमात्मा या कहें सुख अपने से अलग तलाश करते हैं। उनके मन में यही बसा है कि सृष्टि का रचनाकार कहीं और बैठा है, सातवें आसमान पर वह मौजूद है और वही सबको सुख दुख देता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसको बस बताने वाले लोग भी वैसे मिले कि तुम्हारा ईश्वर तुमसे अलग है, कहीं और बैठा है, और वह वैसा मानता चला रहा है, तो वे अपने से अलग ईश्वर शांति की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो सज्जन सत्संग में आते हैं, संत गुरुजनों के पास आते हैं, वे समझ जाते हैं कि सुख शांति बाहर नहीं है, सुख शांति हमारे अंदर है। उसको पाना नहीं, हम अपने मन के जो विकार हैं, मन की जो बुराइयां हैं, मन में जो कलमश अनादिकाल से जमे हैं, उसको हटा दें। हमारी शांति, हमारा परमात्मा हमें नजर आने लगेगा, अर्थात हम उसकी अनुभूति करने लगेंगे। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, उसकी हम अनुभूति करते हैं। जब मन निर्मल हो गया, साफ सुथरा हो गया, किसी से न राग है न द्वेष है, मन अपने आप में मस्त है, यही तो परमानंद की दशा है, यही तो मोक्ष की दशा है। लेकिन जब तक मन में राग मौजूद है, द्वेष मौजूद है, नाना प्रकार की इच्छाएं, कल्पनाएं मौजूद हैं, यही नरक है। तो साहब कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा। तुम हमेशा से सुख पाने की उम्मीद करते रहे कि मेरा जीवन सुखद हो जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए, लेकिन तुमने मार्ग गलत चुन लिया। तुम उन मार्गों पर चले जिससे तुम्हें कांटे चुभे, जिनसे तुम्हें खाई नजर आए। तुमने कभी उन पथों पर, उन मार्गों पर न चला जिससे तुम स्वर्ग तक पहुंच सको, प्रेम तक पहुंच सको। तुम्हारा चुनाव ही गलत हो गया। और बंधुओं, अगर हमारा चुनाव ही गलत हो जाए तो हम कितनी ही तेज गति से भागें, दौड़ें, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम कोई ऐसी कार में बैठे जो 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर की रफ्तार से चलती हो,
लेकिन अगर हम पश्चिम जाना चाहें और उसको हम पूरब की तरफ भगाए चले जा रहे हैं तो क्या हम उम्मीद करते हैं अपनी मंजिल को पा जाएंगे? नहीं पा सकते, क्योंकि हम जाना चाहते हैं पश्चिम और जा रहे हैं पूरब। अगर हमें सही चुनाव करने का मौका मिल जाए या कहीं हम चुनाव कर लें कि मुझे पश्चिम ही जाना है, तो हम करोड़ों किलोमीटर की रफ्तार से न जाएं, कुछ ही किलोमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे चले तो एक न एक दिन हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। लेकिन अगर दिशा गलत हो गई तो हम मंजिल को नहीं पा सकते। तो बंधुओं, आज तक हमारे जीवन में जो दुख रहा या कहें दुख की अनुभूति हम करते हैं तो उसका मूल कारण है कि हमने चुनाव गलत किया। हम सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों का संग करते हैं जो हमें विषयों का पाठ पढ़ाए, रंग रंग की बात बताए। बंधुओं, अगर हमें सचमुच सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हम अच्छे लोगों का संग करें। और जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारा मन स्वाभाविक ऑटोमेटिक प्रकाश की ओर अग्रसर होने लगेगा, शांति की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो साहब इस पूरे पद में यही बताते हैं कि तुम अपने आप को सही मार्ग पर लाओ, अच्छे लोगों का संग करो। पद लंबा है, समय ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा ना कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और पूज्य संत गुरुजन हम सब के बीच विराजमान हैं, उनके कल्याणकारी विचार हम सब और सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।